पहली चीज तो ये जान लीजिए, मैं हृदय से कह रहा हूं, दूध में नींबू पड़ गया है। दुनिया का कोई जंतर, कोई मंत्र, कोई सिद्ध, कोई महान आत्मा, महापुरुष अब फटे हुए दूध को पुराने ओरिजिनल दूध की फॉर्म में नहीं ला सकता। नहीं ला सकता ना नावेद्य को, अमेरिका वाले भी नहीं ला सकते, भारत छोड़ दो, अरविंद जी नहीं ला सकता ना कोई। और दूध में नींबू पड़ गया। जिनको अभी समझ नहीं आ रही, 2-4 चुनाव हो जाने दो। 27 में, फरवरी मार्च में 5 चुनाव है, उसके बाद हम आप बैठ लेंगे। अगर मेरी बात गलत निकले तो मैं माफी मांगूंगा, और सही निकले तो मान लीजिएगा थोड़ी बहुत समझ हमको भी है, ज्यादा तो नहीं। अब इतना ही हो सकता है, आपका भाग्य साथ दे, गंभीर बात कह रहा हूं रत्नेश, आपका भाग्य साथ दे, परमात्मा की कृपा रहे, आपका आत्मबल ठीक हो और आपके मन में जनता का हित करने की इच्छा हो सच में, तो आप मैक्सिमम अब इतना कर सकते हैं, इस फटे दूध से छेना बना सकते हैं, ठीक, और उसके बाद रसगुल्ला बना लीजिए। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ये फर्जी बातें चाहे जितनी कर लो कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया और हमने ये किया, तो बात कोई मतलब क्या। कांग्रेस ऐसी बातें बोल बोल के इस स्थिति में पहुंच गई कि नहीं नहीं आपको समझ नहीं अमिताभ जी, हम जानते हैं, हम भी लोग राजनीति करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। अच्छा, हम क्या लूडो खेल रहे हैं 40 साल से? नहीं ना। जितने लोगों के संपर्क में आप रहते हैं उतने लोगों के संपर्क में हम भी, लोग हमसे संपर्क में रहते हैं भाई। हमने कितनी सरकारें देखी। वाजपेयी जी कहा करते थे कि ब्याह नहीं किया, लेकिन बरातें तो की। एक कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो जनरल सेक्रेटरी रहे, बिहार से उनका ताल्लुक था, विवेक जी। तो एक राष्ट्रीय चैनल पर बहस हो रही थी हमारी उनकी, तो हमने कुछ कहा तो उन्होंने हमसे कहा कि अग्निहोत्री जी अब देखो, अब आप चाहे जितनी भी खरी खोटी हम लोग को सुना लो, लेकिन ये है कि अब आप ने राजनीति की होती, चुनाव लड़ा होता तो आपको पता होता राजनीति क्या होती है। मैंने कहा ये राष्ट्रीय महासचिव जी की बुद्धि को मेरा प्रणाम। इस देश में गांधी ने चुनाव नहीं लड़ा, जयप्रकाश नारायण ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, प्रधानी तक का, और उनसे बड़ा कोई नेता हुआ क्या? मैंने देश की राजनीति समझने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी है क्या? मैंने आप जैसे महासचिवों के कारण कांग्रेस बैठ गई, जब आपको इतनी समझ नहीं एबीसीडी की। लो, इंदिरा गांधी का शासन कैसा था समझने के लिए मुझे चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं ना, और मोदी का शासन कैसा है समझने के लिए चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं। ये बात मैं भाजपा से, मित्रों से कहूंगा, किसी तरह के इल्यूजन में मत रहिए, भ्रम में। ना, सब हो जाएगा, आप चिंता ना करो। और एक थोड़ी और चुभती हुई बात कह दूं, ये तो मैंने प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि अब संघ की शाखा में कम काम होगा, क्या बौद्धिक में कम काम होगा, अब सारा काम इंस्टाग्राम पे होगा। ये तो आप समझ ही गए, ये तो प्रधानमंत्री ने कह दिया। अब बौद्धिक और भोजन बैठक और विश्राम वाला फार्मूला बदल दो महाराज। हो सकता है भागवत जी भी आजकल में इंस्टा पर आ जाएं। भाई जब प्रधानमंत्री जी वीडियो बना सकते तो भागवत जी भी बना सकते। मेरा सिर्फ कहना इतना है, जनता को और खासतौर पर इस नौजवान पीढ़ी को यह दिखना चाहिए कि आप उसकी केयर कर रहे हैं। अगर किसी ये सोचेंगे कि नहीं वक्त आएगा, अभी ठीक है 2 कदम पीछे कर लिए, ऐसे प्रचार में देख रहा हूं कि शेर भी 2 कदम पीछे करता है शिकार से पहले, इस गलतफहमी में न रहिए। ये वो पीढ़ी नहीं है जो व्हाट्सएप पर मैसेज करा दे रत्नेश मिश्रा के तुम्हें पता है क्यों इस्तीफा हुआ प्रधान जी का, आओ हम बताते हैं। पाकिस्तान हमला करने वाला था, जापान हमला करने वाला था, ईरान कह रहा था, तुरान कह रहा था। ये पीढ़ी नहीं मानती किसी की ना, क्या? इसलिए वोट आपके पक्ष में हो जाएगा, इस गलतफहमी को निकाल दीजिए दिमाग से। दे वांट रिजल्ट। और विपक्ष से मैं कहूंगा, इस तेवर से डरिए जो बच्चों ने दिखाए हैं। विवेक जी, ये किसी पार्टी के नहीं है बच्चे ना,
कर्नाटक में ये डीके शिव कुमार के गले में भी ऐसे ही फांस बन के खड़े हो जाएंगे, तब क्या करिएगा? कहां जाइएगा? इस गलतफहमी में मत रहिए। आपकी ही सरकार के खिलाफ अन्ना का आंदोलन हुआ था, आपकी सरकार उस प्रवाह में बह गई, इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिए। राहुल जी ना 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 ना। अभी तक इस पीढ़ी को तो हिंदुस्तान में किसी के पास अनुभव है ही नहीं इस पीढ़ी को डील करने का। अरविंद जी गलत कहूं तो टोकिएगा। जितने लोग भारत में राजनीति कर रहे हैं, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी टू राहुल गांधी एंड ऑल, और गांव प्रधान तक, किसी ने इस पीढ़ी को डील ही नहीं किया है, टैकल ही नहीं किया। पहली बार मुचैटा है, पहली बार मोर्चा है। समझ लो विवेक जी, राहुल गांधी 1857 से सक्रिय हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये पीढ़ी बड़ी विचित्र है, इसके ठेंगे पे दुनिया। आप ये कहो कि वो जब भी आपके खिलाफ धरना दें और आप बोलो जाके कि शांत हो जाओ, वो सीडब्ल्यूसी के मेंबर और जनरल सेक्रेटरी आ रहे हैं, तो वो पता लगा ऐसी गाली देंगे कान से धुआं निकल जाए आपके, क्या? या ये रत्नेश जाते वहां जंतर मंतर कहते कि नहीं पूज्य सत्संग चालक आ रहे हैं, तो भी ऐसा ही गाली देते कि इनके कान से धुआं निकल जाता, खून निकलने लगता। गलत तो नहीं कर रहा भैया? गलत को टोकना। वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग आया उसको तुलसीदास ने अपने ढंग से लिखा, गोस्वामी जी ने, उन्होंने लिखा कि राम का जब राज्याभिषेक हो गया, वो दरबार में बैठे, तो उन्होंने कहा जौ अनीति कछु भाखऊं भाई तो मुहे बरजियो भय विसराई। गलत कहूं तो तुरंत टोकना। ये जान लीजिए, आपने देखा होगा कि इसमें जो लोग थे उन्होंने उनकी शैली क्या है देख लेना। भाई साहब कान से धुआं निकलना लाजमी है। वो समय चला गया भाई जी प्रणाम 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 है सुनील जी भाई साहब हैं। अरविंद जी गलत तो नहीं कह रहा? यहां भाई जी भाई साहब तो चलेगा ही नहीं। फर्स्ट नेम से बुलाएंगे बच्चे, जैसे अरुण नेहरू बुलाते थे, वो उस जमाने में थे बुजुर्ग, लेकिन जैन जी जैसा काम करते थे। याद है कि नहीं विवेक जी? वो कहते नारायण दत्त को भेजो, एनडी को भेजो, विश्वनाथ कहां है, विश्वनाथ बुलाओ। याद है? आप तो शीला जी के करीब ही रहे, अरुण नेहरू। ये नई पीढ़ी भी ऐसी है, इसको इससे कोई मतलब नहीं कि राहुल जी कितने साल से संघर्ष कर रहे हैं, और इससे भी कोई मतलब नहीं कि रत्नेश मिश्रा की पार्टी में किसकी संगायु कितनी है, इससे भी कोई मतलब नहीं। बड़ा कठिन पाला पड़ा है राजनेताओं का। मैं खुश हूं, जो काम बड़े बूढ़े नहीं कर पा रहे थे लिहाज में, अरविंद जी, क्या हमारी उम्र के लोगों को लगता था अब यार अरविंद जी से क्या कहें, बताओ, है रिश्ता भी है, बोले नावेद अपना छोटा भाई, क्या बोले, इशारे में बोल देंगे। इशारे नहीं, ये तो कपड़े उतार दिए और उतार के लाल किले फहरा दिए सबके कपड़े। नहीं, भारत के टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में ऐसी टिप्पणियां भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई। इससे तेवर समझ लीजिए, मिजाज समझ लीजिए, कानों का इलाज करा लीजिए अभी से। क्या जिनने सुन ली उनका टर्म पूरा हुआ, जिनने नहीं सुनी वो अपने कानों में इलाज कराए, क्योंकि उनका नंबर भी आ सकता है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सोचिए, मतलब जिनके बारे में आदमी सोचता था यार कहां चक्कर में पड़ेंगे, मुकदमा में, पुलिस में, इसमें उसमें, बाहर ना बोलो। क्या हमको याद है वो इमरजेंसी का दौर, इंदिरा गांधी खराब कर रही हैं काम, ये बात घर का दरवाजा बंद करने के बाद बोलते थे। नवेशी को दरवाजा खोलते थे तो कुछ नहीं बोलते थे, तारीफ नहीं करते थे तो बुराई भी नहीं करते थे लोग, डर के मारे। ये जैन जी है विवेक जी, क्या ये कच्चा उतार अभियान चलाएगी, ये जान लीजिए। कुछ बचेगा नहीं, अनावृत कर देगी, अनावृत। कोई धागा रेशा देह पर नहीं रह जाएगा, ये जान लीजिए। ये वो पीढ़ी है।
दल मस्त है, ये ना राइट विंग है ना लेफ्ट विंग है, कुछ कोई विंग नहीं, ये अपने में ही अपनी विंग है। सबको डरना चाहिए, मेरा मैसेज है भारत के सारे राजनीतिक दलों को, सबको डरना चाहिए विवेक जी, सबको गाल बजाना बंद कर देना चाहिए। थेतरई से तुरंत तौबा कर लीजिए, गंगा जल और तुलसी का पत्ता हाथ में लेके, क्या कि आज से मैं ईश्वर को साक्षी मानकर थेतरई छोड़ रहा हूं, बकलोली छोड़ रहा हूं। क्या बहुत होली बकलोली थेतरई भारत की राजनीति में। मैं इस जैन जी को इस बात के लिए सैल्यूट करूंगा कि उसने भारत की राजनीति में सबका गला सुखा दिया, इधर वालों का भी उधर वालों का भी। अब फर्जी बयानबाजी, थेतरई, बकलोली ये नहीं चलेगी भैया ना, क्योंकि पहले तो आलोचना और निंदा के लिए भी आदमी थोड़ा संयम बरतता था। भारत में कहा जाता था कि अटल जी, नरेंद्र दत्त तिवारी, इनकी भाषा शैली को देखिए, आलोचना भी करनी हो तो। रज्जू भैया, ये जैन जी है, इसको किसी से भय नहीं लगता, इसको प्रणाम किए बिना भारत की राजनीति नहीं हो पाएगी, ये जान लीजिएगा। 100 करोड़ का मतदाता समूह है जिसमें 23 करोड़ ये हैं अकेले। ना अगड़ा चलेगा, ना पिछड़ा चलेगा, ना मंदिर चलेगा, ना मस्जिद चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। इनकी मर्जी चलेगी, इनको सुनेंगे तो आगे चलेंगे, नहीं सुनेंगे